सुना भेष। सुना भेष, जिसे राजाधिराज भेष के नाम से भी जाना जाता है, राजा भेष और राजराजेश्वर भेष एक ऐसी घटना है जब हिंदू देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जगन्नाथ मंदिर पुरी के भारत के पीठासीन देवता को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। सुना भेष एक वर्ष के दौरान 5 बार मनाया जाता है। यह आमतौर पर पौष पूर्णिमा, जनवरी, बहुधा एकादशी, जुलाई, दशहरा, अक्टूबर, कार्तिक पूर्णिमा, नवंबर और डोला पूर्णिमा, मार्च पर मनाया जाता है। सुना भेषा नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। सुना का अर्थ है सोना और भेष का अर्थ है पोशाक। जबकि ऐसी ही एक सुना भेष घटना रथ यात्रा के दौरान बहुधा एकादशी पर सिंह द्वार, जिसे सिंहद्वार भी कहा जाता है, पर रखे गए रथों पर मनाई जाती है। अन्य 4 भेष मंदिर के अंदर रत्न सिंहासन, रत्न जड़ित वेदी पर मनाई जाती है। इस अवसर पर जगन्नाथ और बलभद्र के हाथों और पैरों पर सोने की थालियां सजाई जाती है। जगन्नाथ को दाहिने हाथ पर सोने से बना एक चक्र डिस्क भी सुशोभित किया जाता है, जबकि बाएं हाथ पर एक चांदी का शंख सुशोभित होता है। हालांकि बलभद्र को हल से सुशोभित किया जाता है बाएं हाथ पर सोने की, जबकि दाहिने हाथ पर सोने की गदा सुशोभित है। उत्कल के राजा अनंग भीम देव के शासनकाल के दौरान 13वीं शताब्दी में भगवान जगन्नाथ को उत्कल सम्राट या राष्ट्र का भगवान घोषित किया गया था और तब तक उनके द्वारा 1198 में पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया जा चुका था। 8 मंदिर के इतिहास के अनुसार सुना भेष की शुरुआत 1460 में राजा कपिलेंद्र देव के काल में हुई थी। जब राजा कपिलेंद्र देव जन्म 1434 से 1466 की दक्कन दक्षिणी भारत के शासकों पर युद्ध जीतने के बाद विजयी होकर घर लौटे, तो वे एक विशाल इनाम जो 16 गाड़ियों में भरकर 16 हाथियों पर भी ले जाया गया था। उन्होंने जो ट्रॉफियां एकत्र की उनमें हीरे और सोना शामिल थे। जिस दिन वह पुरी पहुँचे, उन्होंने सारी लूट भगवान जगन्नाथ को दान कर दी। उन्होंने मंदिर के पुजारियों को रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर देवताओं को सजाने के लिए उनके द्वारा दान किए गए सोने और हीरे से आभूषण तैयार करने का निर्देश दिया। तब से बाहुड़ा यात्रा के बाद देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को इस आभूषण से सजाया जाता है। अश्विन महीने अक्टूबर के 10वें उज्जवल दिन विजयदशमी या दशहरा के दिन भगवान जगन्नाथ को सभी सोने के गहनों से एक सम्राट के रूप में सजाया जाता है। आषाढ़ महीने के 12वें शुक्ल पक्ष के दिन रथ यात्रा से मुख्य जगन्नाथ मंदिर, जिसे श्री मंदिर भी कहा जाता है, में लौटने के बाद तीनों देवताओं को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। फिर कार्तिक पूर्णिमा नवंबर के दिन देवताओं को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। पौष, दिसंबर और फाल्गुन, मार्च की पूर्णिमा के दिन भी सोने का आभूषण बनाकर देवताओं की पूजा की जाती है। सुना भेष कार्यक्रम के एक दिन बाद भगवान जगन्नाथ और अन्य देवताओं को औपचारिक रूप से मीठे रस का मिश्रण पेश किया जाता है, जिसे स्थानीय उपयोग में अधारपना के रूप में जाना जाता है, जो दूध, क्रीम, पनीर, केला गूदा, कसा हुआ नारियल, नबाता से बना मिश्रण है। कपूर के साथ मसालेदार ब्राउन शुगर, जायफल और काली मिर्च इत्यादि। यह रस उनके व्रत या एकादशियों को तोड़ने के लिए उनके व्यक्तिगत रथों में स्थापित देवताओं के होठों पर एक प्रतीक के रूप में चढ़ाया जाता है। इस अनुष्ठान के बाद टेराकोटा बर्तन को उसकी सामग्री सहित तोड़ दिया जाता है, जो 3 रथों के संरक्षक देवताओं, अर्ध देवताओं और उनमें स्थापित देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित भक्त इस रस की थोड़ी सी मात्रा प्रसाद भगवान का उपहार के रूप में लेने के लिए होड़ में लगे रहे। सोने के आभूषणों को मंदिर के खजाने में संग्रहित किया जाता है,
जिसे भिटारा भंडार घर के नाम से जाना जाता है। अधिकारों के रिकॉर्ड के अनुसार भंडार में 150 सोने के सामान है, जिनमें 120 तोले, प्रत्येक तोला 11.3398095 ग्राम के बराबर वजन के 3 हार जगन्नाथ और बलभद्र के अंग, हाथ और पैर सोने से बने हैं। 818 तोला और 710 तोला वजन, 610 तोला, 434 तोला और 274 तोला वजन के क्रम में देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सजावटी मुकुट भी दर्ज है। इन गहनों की अनुमानित कीमत कई करोड़ बताई जा रही है। सभी आभूषणों की सुरक्षा का जिम्मा मंदिर पुलिस बल पर है, जिसका नियंत्रण मंदिर प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। जब आभूषणों को रथों में देवताओं को सजाने के लिए लाया जाता है, तो कम से कम 25 भंडारियों के साथ सशस्त्र पुलिसकर्मी उसके साथ होते हैं। सुरक्षा कारणों से पुजारियों और सेवकों के अलावा किसी और को रथ पर रहने की अनुमति नहीं है। भक्तों को एक निश्चित दूरी से देवताओं के सूर्य भेष का दर्शन मिलता है। मंदिर के सूत्रों के अनुसार अतीत में देवताओं को सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सोने के आभूषणों का कुल वजन 208 किलोग्राम से अधिक था, जो शुरू में 138 डिजाइनों में बनाए गए थे। हालांकि अब केवल 20 से 30 डिजाइन का ही उपयोग किया जाता है। देवताओं को सजाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सोने के आभूषणों के डिजाइन को इस प्रकार जाना जाता है: हस्त, हाथ, पैर, मुकुटा, टियारा या बड़ा मुकुट, मयूर चंद्रिका, एक मोर पंख डिजाइन जिसका उपयोग भगवान कृष्ण द्वारा सिर की सजावट के रूप में किया जाता था, चूलपति, माथे की पोशाक जो चेहरे की सुंदरता को उजागर करती है, कुंडल, लटकी हुई कान की बालियां, राहुरेखा, देवता के चेहरे पर सुशोभित आधा चौकोर आकार का सजावटी सामान, विभिन्न प्रकार की माला या हार जैसे पद्म, कमल, सेवती, छोटा सूर्य फूल, चंद्रमा के फूल के आकार में अगस्ती, कदम फूल के आकार में कांटे, बड़े सोने के मोती, मोर पंख के रूप में मयूर और चंपा, एक पीला फूल, श्री चिता देवताओं की तीसरी आंख का प्रतिनिधित्व करती है, चक्र या पहिया, गदा या गदा, पद्म एक कमल का फूल और शंख या शंखचिता या श्री चिता सजावटी आभूषण जो देवताओं की तीसरी आंख को दर्शाता है, प्रत्येक देवता के लिए अलग से दर्शाया गया है। भगवान जगन्नाथ के माथे पर हीरा जड़ा हुआ है और देवी सुभद्रा के माथे पर पन्ना जड़ा हुआ है। देव स्नान पूर्णिमा के दौरान जब देवताओं को बाहर लाया जाता है, तो माथे के ये आभूषण हटा दिए जाते हैं। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें।